का तो ये मानना है कि श्री कृष्ण चोरी करते ही नहीं है। तो ये कथा क्यों कही जा रही है? बोले गोपियां शिकायत करने आती हैं और गोपियां झूठी शिकायत करती हैं कि चोरी करते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैंने भी नहीं देखा है। तो ये झूठी शिकायत क्यों करती हैं? इनको श्री कृष्ण के सन्मुख खड़े होना होता था, उनको निहारना होता था, आंखें सेकनी होती हैं। आप लोग आंखें सेकने जानते हो कि नहीं? आंखें सेकना एक मुहावरा है, वैसा सेकी तो सबने होगी। और ये बूढ़े लोग तो अभी भी सेकते हैं जी। हमारे कहते थे, कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते हैं? इश्क करते हैं किंतु कोई शक नहीं करता है। तो आप लोग आंखें सेकना मुहावरा है। तो श्याम सुंदर को निहारना चाहती थी और एक महापुरुष ने तो बहुत अद्भुत वर्णन किया है। एक दिन यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को मालिश की, उपटन लगाकर स्नान कराया, श्याम सुंदर का दिव्य श्रृंगार किया, चौकी पर बैठाकर पैरों में महावर लगाया, पायजेब पहना दी, कमर में करदनी पहना दी, दोनों हाथों में कंगन पहना दिए, बाजूबंद पहना दिया, कानों में कुंडल पहना दिए, गले में वैजयंती माला धारण करा दी, निरंजन के आंखों में अंजन लगा दिया, गोरोचन का तिलक लगा दिया, दिव्य मोर पंख का मुकुट धारण करा करके जैसे उनको शयन कराया, दीना सा चादर उड़ा दिया और मां काम में लग गई। भगवान को निद्रा आ गई थी। इतने में श्याम सुंदर की नींद खुली। उनके कर्ण कुहरों में रुदन की ध्वनि सुनाई पड़ी। जैसे रुदन की ध्वनि सुनाई पड़ी तो सोचा, जब से मैं गोकुल में आया हूं तब से कोई रोता नहीं है, ये रोने की आवाज किसकी है? श्री कृष्ण पालने पर बैठ गए, परितः दृष्टि डाली, कोई रोने वाला दिखाई नहीं पड़ा। तो जिधर से रुदन की ध्वनि आ रही थी उधर चल पड़े। पैरों के पायजेब बजने लगे, कमर की करधनी बजने लगी। जब ध्वनि करने लगे तो पैर दबा दबा करके कि ध्वनि न करें। खोजते खोजते गए तो नंद भवन के एक प्रकोष्ठ से रुदन की ध्वनि आ रही थी। जैसे दरवाजा खोला, उसमें माखन के पात्र रखे थे, हैवंगम, अंधेरा था। जैसे वहां गए तो एक मटके से रोने की आवाज आ रही थी। कन्हैया ने कहा, कौन हो जी, क्यों रो रहे हो? तो वहां से रो करके आवाज आई, श्याम सुंदर, तुम्हें पाने के लिए हमने बहुत तप किया, सायुज्य मुक्ति पाना चाहता था। बाद में मिट्टी बना, घास बना, गायों ने चरा, जठराग्नि में पचा, दुग्ध बना। तो लगता था कि निश्चित रूप से आप गोदुग्ध प्रिय हो, आपके अधरों तक पहुंच जाऊंगा। किंतु मेरा दुर्भाग्य, आप तक नहीं पहुंच सका। चूल्हे पर चढ़ाया गया, खौलाया गया। सोचता था कि अधौटा दूध आप पीते हो, सायंकाल पिलाया जाएगा। किंतु हाय दुर्भाग्य, सायंकाल भी सौभाग्य नहीं मिला। जामन डालकर जमा दिया गया। तो रात भर यही सोचता था कि श्याम सुंदर को प्रातः काल दधी के रूप में मिल जाऊंगा, किंतु दधी के रूप में भी नहीं मिला। जब मंथन किया गया तो नवनीत प्रिय का विचार करके कि नवनीत प्रिय है, नवनीत बन जाऊंगा तो पान करेंगे, नवनीत भी बन गया, किंतु आप तक नहीं पहुंच सका। अब जब मैं बासी हो गया तो लगा कि हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। इतना तप, इतनी साधना, इतनी आराधना सब व्यर्थ चली गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, अलवेली सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की। ऐसा विचार करके सुना था कि हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए।
आज ये रुदन की ध्वनि आप तक पहुंच गई। हमारे श्री कृष्ण उस माखन का पान करने लगे। जैसे पान कर रहे थे तो यशोदा मैया ने देखा कि पालना खाली है, तो पुकारना प्रारंभ किया, कृष्ण क्वासी किंकरोषि, अरे कृष्ण कहां हो, क्या कर रहे हो? कोई ध्वनि नहीं। श्याम सुंदर सोचते थे कि मां पुकार पुकार कर शांत हो जाएगी, किंतु कहां शांत होने वाली थी। खोजते खोजते जैसे प्रकोष्ठ की ओर आई और कन्हैया ने सोचा कि इधर ही आ रही है, तो दोनों हाथ अपने मटके में डाल दिया और बोले मैया मैं यहां हूं, यहां हूं। मैया बोली मेरे बाप तू यहां क्या कर रहा है? अरे भोरी बारी मैया, मुंह को तूने जो कंगन पहना दिए या कंगन से आग निकल रही। अब हीरे जो हाथ हमारा लगे तो प्रकाश निकलता है। बोली या कंगन से आग निकल रही इसलिए ठंडा कर रहा हूं। मैया सोची कि मुख में लगा है और कहता है हाथ ठंडा कर रहा हूं। बोले हाथ ठंडा कर रहा है कि पेट ठंडा कर रहा है? बोले क्या हुआ? बोले ये देख तेरे मोहड़े में लगे हुए। कन्हैया ने पूछ करके कहा अब तो नाये दिख रहे हो? बोले नाये दिख रहे हो। अरे मेरी भोली वाली मैया, तो को इतनो भी नाये पतो, मैं चतुर्भुज नाये दो भुज वालो हूं। अब दोनों हाथ ठंडा कर रहा था, तब तक मेरे कपोल में आकर के मक्खी बैठ गई। अब तू तो मेरे पास हती ना है, और वह मक्खी को उड़ाने के चक्कर में कपोल में लग गए होएगो। मैया ने जैसे सुना तो मुस्कुरा पड़ी कि मेरे छोरा की देख कैसी बुद्धि बढ़ रही है। लेकर आकर पालने में पहुंचाती है, तब तक सखियां आ जाती हैं और सखियों को ये सारी कथा सुनाती है। तो सखियों को लगता है कभी सौभाग्य हमारा भी होगा जो हमारे घर में भी आएंगे और ऐसे ही चोरी करते हुए पकड़ूंगी और ये बातें बनाएंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। तो मान अथवा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं सखियां सब इकट्ठी होकर नंद भवन के दरवाजे आती, मैया 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 क्या है? दुहाई हो दुहाई। क्या बात की दुहाई? बोले तेरो लाला चोर हो गया है। मैया ने कहा कमाल की बात करते, चोर हो गया? क्या चोरी करता है? बोले दूध दही माखन मिश्री की। मैया बड़ी हंसी, हंसकर बोली वो धीवरी की शर्म है कि ना है? जा छोरा के बाबा के पास 9 लाख गाय हुए, वह छोरा को चोरी करने की जरूरत पड़ेगी, वो भी दूध दही माखन मिश्री की? अरे तेरे घर में कोई बंदर महाराज बंदर खा जाते होंगे, बिल्ली खा जाती होगी, तू मेरे छोरा को नाम खराब करे। गोपियां कहती नहीं नहीं मैया, इसने बड़ी युक्ति बनाई है। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोध संजात हासः। हमारे लाला ने एक योग बनाया है। मेरो लाला योगाचार है, योगाचार। जाको काम पतंजलि योग से न बने, सांख्य योग से न बने, कर्म योग से न बने, ज्ञान योग से न बने, वह हमारे लाला के बनाए हुए योग से हो जाए। वो ध्यान रखना, सारे योग आपको करने पड़ेंगे, किंतु ये योग करेगा लाला और आपको केवल देखना है। अब देखो आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आप लोग न करो तो कोई लाभ होगा? सुबह सुबह देखते रहो टीवी में बाबा जी लोग महाराज कैसे भस्त्रिका कर रहे हैं, तो देखने से आपका काम बनने वाला नहीं है। ये योग करेगा कृष्ण, कल्पित ही स्तेह योग ही, ये स्तेह योग है, ये करेगा हमारा लाला और आप इसका केवल दर्शन करो। कैसे योग करता है? एक दिन आकर के गौशाला से बछड़े छोड़ दिए और असमय माने दुग्ध दोने का समय नहीं था, छोड़ दिए तो बछड़े सब भाग गए। आकर गोपी से बोले भाभी भाभी तेरे बछड़े भाग गए। अब गोपी जैसे बछड़ों को पकड़ने के लिए गई
तो घर में घुसकर सब काम कर गए। ऐसे एक नहीं महाराज अनेक बार लीलाएं करते हैं। वैसे तो एक एक श्लोक में कई कई लीलाओं का वर्णन है, उन सब की चर्चा तो हम नहीं कर सकते। आप मूल में इसका रस लीजिए, अथवा 2 टाइम की कथा हो तो रस ले सकते हैं। अभी हमारी इस साल जो सुखदेव जी महाराज ने जिस तिथि में कथा सुनाई थी राजर्षि परीक्षित को, उसी तिथि में श्री किशोरी जी के चरणों में बरसाना में कथा है। तो जिसको सुनने आना हो तो आ जाना। सुबह और शाम दोनों टाइम कथा होने वाली है, दोनों टाइम कथा। किंतु भाई बताए बिना मत आना। पहले हमारे आचार्यों को, आपको वहां पैसा नहीं देना पड़ेगा, किंतु बताना पड़ेगा। बताना इसलिए पड़ेगा क्योंकि बिना बताए आए गए हमने 100 आदमी 200 की व्यवस्था की और 500 आ जाए तो भोजन मामला गड़बड़ा जाएगा। आप लोगों को तकलीफ न हो, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था हो जाएगी। जो कथा प्रेमी है वो आकर कथा का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2.5 घंटे की कथा में आपको संपूर्ण रस तो नहीं दिया जा सकता है। भागवत बहुत रसीला है। भगवान अपने भक्तों के लिए ऐसे ऐसे योग की चर्चा भी करते हैं। योग का सृजन कल्पित ही योग ही। अनेक माखन चोरी की लीलाओं का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने किया है, किंतु यशोदा मैया कभी इन चोरियों की चर्चा सुनकर नाराज नहीं होती। किंतु एक लीला पर मां नाराज हुई। कौन है? एक दिन महाराज अपने सखाओं के साथ ये क्रीड़ा कर रहे थे, श्याम सुंदर। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्य गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदयन। वैसे एकदा माने तो एक दिन ही होता है, किंतु ये एक दिन जानते हो कैसा है? एकदा ये कैसा है? एकम श्री कृष्णम ददाति स एकदा। जो एक श्री कृष्ण का दान कर दे ऐसा एकदा। एकदा का अर्थ यशोदा भी है, एकदा का अर्थ एक दिन भी है, और एक कृष्ण को दान देने वाला समय भी है। ये श्री कृष्ण एक दिन सखाओं के साथ क्रीड़ा करते करते कृष्णो मृदम भक्षितवान, मिट्टी खा ली। अब मिट्टी क्यों खाई है, इसके भी बहुत आचार्यों ने रस लिए। एक महात्मा कहते हैं श्री कृष्ण को लगा कि अब हमको बालकों के साथ क्रीड़ा करनी है, और बालक लोग हमको कोई भगवान मानने वाले तो है नहीं। खेलन में को काको गुसैया हरिहारे जीते श्री दामा बरवस करत ऋषैया। हमने पूज्य दंडी स्वामी जी महाराज से एक कथा सुनी थी। अभी वो कथा हमको कहीं पढ़ने को तो नहीं मिली, किंतु मैं जानता हूं जिस परंपरा के वो थे उस परंपरा में काल्पनिक बातों का कहीं स्थान नहीं था। बिना प्रमाण के कोई कथा, कोई वार्ता उनके द्वारा हो